को मेरा नमस्ते। जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। वचन भजन संहिता 23 अध्याय। भजन संहिता 23 अध्याय। यहोवा मेरा भाग, यहोवा मेरा चरवा, यहोवा मेरा चरवा। भजन संहिता 23 अध्याय पढ़िए। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। हालेलुया। परमेश्वर हमारा रक्षा करने वाला, परमेश्वर हमें संभालने वाला, परमेश्वर हर विपत्तियों से छुड़ाने वाला। वचन कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है, यानी परमेश्वर हमें हर उठाता है, बैठाता, हमें संभालता है। मुझे कुछ घटी ना होगी। अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो हमें क्या घटी हो सकती? कोई चीज़ की घटी हो सकती है? नहीं। परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा विरोधी क्या कर सकता है? आगे। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। हालेलुया। वह मुझे हरी हरी चराइयों, हमें कहाँ बैठाता है? हरी हरी चराइयों में, और हमें सुखदाई जल के झरने पे ले चलता है। अगर परमेश्वर हमें क्या, जब हमारे जीवन में परमेश्वर आ जाएगा तो क्या होगा? सब कुछ अच्छा होगा। सब दुख तकलीफ बीमारियां चली जाएगी, और हमें प्रतिदिन वो क्या करता है? उठाता बैठाता, हमें सुख चैन देता है, हमें शांति देता है, हमें अपनी आत्मा देता है। यहाँ पे कहता है वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। वह हमें सुखदायी जल के झरने के पास क्या करता है? ले चलता है। हालेलुया। आगे। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। हालेलुया। वो मेरे जी में जी लेकर आता है। जब आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे तो क्या हुआ? आपको शांति मिलेगी, और शांति मिलेगी तब कहेंगे हाँ मेरा हृदय, हमारा मन आज बहुत शांति है। यह वचन कहता है वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। वो आपके जीवन में अच्छा करता है, आपको सुख चैन देता है, शांति देता है। और यहाँ पे कहता है वह मेरे जी में जी आता है, वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वह अपने नाम का निमित्त अगुवाई करता है, धर्म के नाम पर करता है। हालेलुया। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे छोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, वो मुझे यहाँ पे कहता है चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, आप चाहे जिस मार्ग पे चले, चाहे लोग आपको विपत्ति पे विपत्ति डाल दें, फिर भी आपको परमेश्वर बचाता है, फिर भी आपको छुड़ाता है। अब यहाँ पे कहता है चाहे मैं घोर अंधकार में भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तुम मेरे साथ है। आप परमेश्वर के नाम से जहाँ भी जाएंगे परमेश्वर आपके साथ रहेगा, और उसके लाठी और सोटे खाने से आप क्या हो जाएंगे? चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। आगे बढ़िए। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तू ने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। हालेलुया। तू मेरे सताने वाले को क्या करता है? मेज बिछाता है। वो हम सबके सताने वाले के सामने क्या करता है? मेज बिछाता है, और मेरे सिर पे क्या करता है? तेल मलता है। हालेलुया। सताने वाले को क्या करेगा? वचन कहता है उसके सामने परमेश्वर मेज बिछाएगा। आज आपके लोग सता रहे, आपको दुख दे रहे, कल वही लोग आपके पास आए और आपसे माफ़ी भी मांगी, कहेंगे मैंने आपको बहुत दुख दिया लेकिन तुमने मेरे लिए भलाई किया,
मेरे प्रति विरोध नहीं किया, तूने मेरे जीवन को बचाया। और आगे पढ़िए। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। हालेलुया। निश्चय करुणा और भलाई, यहाँ पर कहते हैं निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर हमारे साथ साथ बनी रहेगी। साथ साथ क्या होगा? करुणा और भलाई बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा क्या करूँगा? बना रहूँगा। जब परमेश्वर आपको आशीष देगा तो आप क्या करेंगे? छोड़ के चले जाएंगे? नहीं, परमेश्वर में बने रहेंगे। चाहे सुख हो चाहे दुख हो, फिर भी प्रभु की शरण में बने रहेंगे। प्रभु फिर भी आपको संभालेगा। चाहे जितनी मुसीबत आ जाए फिर भी आप परमेश्वर का नाम लेंगे तो परमेश्वर जरूर आपको उस मार्ग से, उस संकट से बचाएगा। हालेलुया। यहाँ पे कहता है पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है। पृथ्वी में जो कुछ है, जो कुछ है परमेश्वर ने आपके ही, वो परमेश्वर का ही है। जगत और उसमें निवास करने वाले भी, उस जगत में जितने लोग हैं सब परमेश्वर की ओर से हैं। हालेलुया। हाँ आगे दो। महिमामय राजा, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी। हालेलुया। पृथ्वी पे जो कुछ है, यहाँ पे कहता है क्योंकि उसी ने उसकी काफी, हाँ, क्योंकि उसी ने उसकी नींव समुद्र के ऊपर ढाल करके रखी है और महानंदों के ऊपर स्थिर किया है। परमेश्वर ने क्या किया? स्थिर किया, बनाया है। आगे। क्योंकि उसी ने उसकी नींव समुद्रों के ऊपर दृढ़ करके रखी और महानदों के ऊपर स्थिर किया है। हालेलुया। यहाँ पे कहता है, ये तो पढ़ लिया, तीन पढ़ो। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? यहोवा मतलब परमेश्वर। परमेश्वर के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है? कौन जा सकता है परमेश्वर के पास? अब यहाँ कहता और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा रह सकता है? कोई खड़ा रह सकेगा? परमेश्वर के समीप कोई खड़ा रह सकता है? आगे। जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और ना कपट से शपथ खाई है। हालेलुया। हालेलुया। जिनके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बातें की ओर लगाया है और ना कपट से शपथ खाई है। जिनके काम है वो शुद्ध है, मन अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो वो शुद्ध हैं, और जिनके मन में कोई संदेह है, कोई बात है, तो वो क्या, उसके अंदर छल कपट नहीं होना चाहिए, किसी की झूठी साक्षी नहीं करना चाहिए, किसी की कसम नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वचन कहता है ना तो स्वर्ग की, ना पृथ्वी की, ना किसी मनुष्य की, किसी की कसम नहीं खाना चाहिए। हालेलुया। आगे बढ़िए। वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। हालेलुया। वह परमेश्वर की ओर से आशीष पाएगा, परमेश्वर की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर ओर से धर्मी ठहरेगा। क्या ठहरेगा? धर्मी ठहरेगा। यहाँ पे कहता है कि परमेश्वर उद्धार करने वाला परमेश्वर आपको आशीष देगा और परमेश्वर आपको संभालेगा। हालेलुया। आगे बढ़िए। ऐसे ही लोग उसके खोजी हैं, वे तेरे दर्शन के खोजी याकूब वंशी हैं। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पे कहता है ऐसे ही लोग उसके खोजी हैं, वे तेरे दर्शन के खोजी याकूब वंशली है। हालेलुया। देखिए ऐसे लोग आपको खोजेंगे और आपका जब आप
बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार करेंगे। जब परमेश्वर के नाम से आप लोगों को चंगा करेंगे, परमेश्वर आपको सामर्थ शक्ति भी देता है। परमेश्वर आपको संभालेगा, आपको दर्शन भी देगा। हालेलुया। लोग आपको खोजेंगे कि हाँ फला व्यक्ति हमें आराम देगा, हम उसके पास जाएंगे, चंगे हो जाएंगे। विश्वास के साथ उसके पास जाएंगे, वो मेरे लिए दुआ प्रार्थना करेगा तो हम जरूर चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। आगे। हे फाटकों अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारे ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। हालेलुया। हाँ, हे फाटको अपना सिर ऊंचा करो, हे सनातन के द्वार ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। हालेलुया। आगे पढ़िए। वह प्रतापी राजा कौन है? परमेश्वर जो सामर्थी और पराक्रमी है, परमेश्वर जो युद्ध में पराक्रमी है। हालेलुया। वो प्रतापी राजा कौन है? जो सामर्थी है, वो पराक्रमी है, वो राजाओं का राजा है। वो आपका सिर नीचे नहीं होने देगा, आपको ऊंचा करेगा। वो सामर्थी है जो आपसे युद्ध करेगा। परमेश्वर उसके मन को बदलेगा, यानी आपको दुख देगा, उसको परमेश्वर मन बदलेगा। आगे बढ़े। हे फाटकों अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों तुम भी खुल जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। हालेलुया। हे सभी लोग, यहाँ पर कहते हैं हे फाटकों अपने सिर ऊंचा करो, हे सनातन के द्वारों तुम भी खुल जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। हालेलुया। आगे। वह प्रतापी राजा कौन है? सेनाओं का यहोवा वह प्रतापी राजा है। हालेलुया। वह प्रतापी राजा कौन है? वो प्रतापी राजा वो है जो सेनाओं का यहोवा है। वो राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। आप यदि उस पर विश्वास करेंगे तो वो आपका राजा है, आपको हर मुसीबत से बचाएगा। हम यहीं पे हम समाप्त करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपको परिवार को आपको आशीष दे। जय मसीह।